नमस्कार, कल की तैयारी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक ऐसा शो जहां पर हम एडवांस में कराते हैं कल के बाजार की आपकी एक दिन पहले तैयारी। जी हां, इस शो को देखते हुए आपको आसानी होगी। कल जब आप बाजार में उतरें तो आपको किन लेवल्स का ध्यान रखना है, इस बारे में आपको जानकारी होगी। इससे आप बाजार में क्लूलेस नहीं रहेंगे। इसलिए हम अहम रणनीति न सिर्फ बाजार पर बल्कि किन सेक्टर्स को अपने रडार पर आपको रखना है ये भी बताते हैं, और इन सब के बीच में आपके सवालों को भी शामिल करते हैं। बाजार बंद होने के बाद ये इकलौता शो है, यानी का बाजार बंद होने के बाद एक ही मौका होता है आपके पास कि आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकें। करना कुछ नहीं है, यूट्यूब पर जाइए और कमेंट बॉक्स में अपने सवाल हम तक पहुंचाइए। कमेंट बॉक्स में सबसे पहले अपना और अपने शहर का नाम, किस स्टॉक पे आपका सवाल है, किस भाव पे आपने वो शेयर लिया है, कितनी क्वांटिटी में लिया और आपका नजरिया क्या है, शॉर्ट टर्म का या लॉन्ग टर्म का, ये जरूर बताइए और इस आधार पर हम आपकी विशेष तैयारी करवाएंगे। यही नहीं, याद रखिए जो सवाल आज आप पूछेंगे उसका जवाब कल यानी गुरुवार को दिया जाएगा। जो सवाल मंगलवार को पूछे गए थे उसका जवाब आज यानी बुधवार को चर्चा में हमारे जो तमाम एक्सपर्ट हैं वो देने वाले हैं। इसलिए याद रखिए कि इन सारे सवालों के जो जवाब होंगे वो आपको कल मिलेंगे, यानी आज जो आप पूछेंगे उसका जवाब कल आपको मिलेगा। चलिए मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ आज आपकी विशेष तैयारी कराने के लिए इन्वेस्ट फॉर एडू से आदित्य अग्रवाल साहब जुड़ चुके हैं, और हमारे साथ इस वक्त खास तौर पे एक और खास एक्सपर्ट जुड़ रही हैं, विमेन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल, स्नेहा पोद्दार भी आगे हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ेंगी। चलिए आदित्य, बहुत बहुत स्वागत आपका। अच्छा लग रहा है आपको चर्चा में शामिल करते हुए। मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन जरा बाजार का एक ब्यौरा, बाजार का एक चेक सामने रख देते हैं। 112 अंकों की गिरावट निफ्टी में, 25,050 के पास निफ्टी जो है वो क्लोजिंग हुई है, यानी कि एक 25,000 के आसपास। बैंक निफ्टी में लगभग 400 अंकों की गिरावट हमें देखने को मिली है। 55,100 के पार जो है वो क्लोजिंग हुई है, लेकिन दोनों ही इंडेक्स जो हैं वो लाल निशान में बंद हुए हैं। अगर हम मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पर मिड कैप में लगभग 1% की गिरावट पर क्लोजिंग हुई है। स्मॉल कैप को अगर हम देखें तो यहाँ भी लाल निशान में ही क्लोजिंग हुई है, और लगभग आधा % से ज़्यादा की कमजोरी के साथ स्मॉल कैप बंद हुआ। बात करते हैं अगर हम एडवांस डिक्लाइन रेशियो की, तो आप देखेंगे कि 864 शेयर ऐसे रहे जो हरे निशान में बंद हुए, वहीं 1976 शेयर ऐसे थे जो कि दबाव में यानी कमजोरी के साथ बंद हुए, यानी डिक्लाइंस का पलड़ा भारी रहा। लेकर आइए निफ्टी के गेनर्स। पावर ग्रिड आज निफ्टी का टॉप गेनर, लगभग 1.5% की तेजी के साथ ये निफ्टी का टॉप गेनर बना पावर ग्रिड का शेयर। वहीं एनटीपीसी में 1.25% के ऊपर की जो है वो तेजी रही। एचयूएल देखिए 1% से ज्यादा मजबूती के साथ बंद हुआ। मारुति सुजुकी, जेएसडब्ल्यू स्टील और नेस्ले 1% के आसपास बंद हुए। दबाव कहाँ रहा, यानी निफ्टी के टॉप लूजर्स को अगर आपके सामने रखें तो टाटा मोटर्स देखिए लगभग 2.5% से ज्यादा की गिरावट यहां देखने को मिली। बीएल यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में 2.25% की गिरावट देखने को मिली। अडानी एंटरप्राइजेस 2% से ज्यादा टूटता हुआ यहां पर नजर आया। इंडसइंड बैंक लगभग 2% की गिरावट हमें यहां देखने को मिली। विप्रो लगभग 2% टूटता हुआ नजर आया। हीरो मोटो, जियो फाइनेंस यहां पर भी लगभग 2% की गिरावट देखने को मिली। तो बाजार का पूरा ब्यौरा हेडलाइंस के रूप में हमने आपको अहम खबरें भी बता दी। इन सबके बीच में आदित्य, मैं आऊंगा आपके पास। हमें जरा बताइए, एक तो बाजार जिस तरह से चला था अब उसी तरह से गिरावट का शिकार हो रहा है, वही पैटर्न है। मतलब जब चला था तो लगातार 7-8 ट्रेडिंग सेशन में ऐसे ही चल रहा था, और अब जब गिरावट है तो हर अहम लेवल को तोड़ते हुए अब 25,000 के पास पहुंच चुका है। जाहिर सी बात है, बैंक निफ्टी ब्रॉडर मार्केट हर तरफ दबाव है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन, आमतौर पे ऐसा होता था कि चलो इंडेक्स पे अगर प्रेशर है तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन या सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन नजर आता था, लेकिन इस बाजार में वहां पर भी कहीं ना कहीं मामला थोड़ा सा ठंडा ही नजर आ रहा है। तो ऐसे बाजार में कल के लिए एडवांस रणनीति बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में बताइए क्या रणनीति कल के लिए लेकर चली जाए। प्रशांत, शो पे बुलाने के लिए शुक्रिया। अब क्योंकि हम चर्चा कर रहे हैं कि कल के लिए कैसे तैयारी करनी चाहिए आपको, तो हमको ये भी समझना जरूरी है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। और अगर हम देखें, जैसा कि आपने कहा, जिस स्पीड से मार्केट चला उसी स्पीड से मार्केट ने गिरावट भी दिखाई है। तो अगर हम थोड़ा सा इसको एक्सपैंड कर दे और हम इसको अगर पिछले 4 से 5 महीने का ट्रेंड देखें, तो मार्केट ऐसे ही ट्रेंड में चल रहा है प्रशांत, और एक रेंज में चल रहा है, एक दायरे के अंदर मार्केट सीमित है, और उसी सीमा के अंदर मार्केट अप साइड डाउन साइड दोनों साइड में मूव कर रहा है। 25,500 26,000 ऊपर में
और नीचे में अगर हम चर्चा कर ले तो 24,500, ये ब्रॉडर अपना रेंज हो गया है और इस रेंज के अंदर मार्केट ट्रेड कर रहा है। और अगर हम एकदम इमीडिएट टर्म ट्रेंड की बात कर ले तो एक अपमूव के बाद थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग देखने हमें ज़रूर मिल रही है मार्केट में। अब कल के लिए 25,000 का एक जो लेवल है वो काफ़ी अहम रहेगा मार्केट के लिए। हमको वो देखना है कि निफ्टी क्या 25,000 के इस लेवल्स को सपोर्ट के जैसे आजमाता है और वो सपोर्ट पे रुकता है। अगर 25,000 के लेवल्स कल रुक जाते हैं तो मुझे लग रहा है मार्केट में शायद एक हमें वापस से बाइंग देखने मिल सकती है और यहाँ पे 25,400 25,600 के लेवल्स फिर देखने मिल जाएंगे हमको, जो कि वापस से एक रेजिस्टेंस के जैसे आने वाले दिनों में रहेगा। और नीचे की तरफ अगर 25,000 का कल लेवल ब्रेक होता है तो मुझे लग रहा है एक बार 24,800 24,600 ये दो लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। तो कल के ट्रेडिंग सेशंस के लिए हमको ये बहुत ज़रूरी है कि हम 25,000 के लेवल को एक बार बहुत ऑब्जर्व करें क्रूशली। और पहले आधे घंटे ट्रेड के बाद अगर हमें समझ में आ रहा है कि अगर 25,000 के लेवल्स को होल्ड करता है तो वहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग रैली शायद मुझे लग रहा है कल के ट्रेडिंग सेशन में हमें देखने मिल सकती है, जो कि मार्केट को एक बार 25,400 के लेवल्स तक लेके जा सकता है। अब अगर हम बैंक निफ्टी की यहाँ पे चर्चा कर ले तो बहुत ही सिमिलर एक स्ट्रक्चर बैंक निफ्टी का भी यहाँ पे प्रशांत, एक छोटे दायरे के अंदर बैंक निफ्टी भी ट्रेड कर रही है 56,000 ऊपर में और 54,500 नीचे में, ये दो लेवल्स के बीच में बैंक निफ्टी ट्रेड कर रही है। इमीडिएट सपोर्ट इस पे 55,000 का है, जो कि कल के ट्रेडिंग सेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर 55,000 के लेवल को बैंक निफ्टी ब्रेक करता है तो हमें यहाँ पे थोड़ी बहुत और गिरावट बैंक निफ्टी में देखने मिल सकती है, 500 पॉइंट नीचे और शायद बैंक निफ्टी लुढ़क सकता है। और अगर 55,000 के लेवल्स को बैंक निफ्टी होल्ड कर दे कल के ट्रेडिंग सेशन पे तो हमें 500 से 600 पॉइंट की रैली, हमें शॉर्ट कवरिंग रैली बैंक निफ्टी में देखने मिल सकती है। तो ये दो अहम पड़ाव है जो हमको कल वॉच करना है निफ्टी बैंक निफ्टी में, 25,000 निफ्टी के लिए, 55,000 बैंक निफ्टी के लिए। एंड ओवरऑल मुझे लग रहा है कि एक थोड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली शायद कल के ट्रेडिंग सेशन में हमें निफ्टी स्पेशली में देखने मिल सकती है। चलिए, तो ये एक विस्तृत नजरिया आपको मिलता हुआ बाजार पर। अब आपके सवालों को फटाफट से शामिल करते हैं। मुकेश गुप्ता जी का सवाल सबसे पहले लेते हैं। JSW एनर्जी पे इन्होंने यूट्यूब पर सवाल पूछा है। 600 रुपए के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है, 3,000 शेयर हैं और लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर चल रहे हैं। बताएं स्नेहा जी, शुक्रिया शो में जुड़ने के लिए। लॉन्ग टर्म के लिहाज से 600 रुपए की इनकी बाइंग JSW एनर्जी, कैसा लगता है आपको? नुकसान तो हो रहा है? जी देखिए, नुकसान हो रहा है बिकॉज़ जो ओवरऑल यूटिलिटी स्टॉक्स है वो अभी परफॉर्म नहीं कर रहे थे, क्योंकि सीजनल फैक्टर के कारण जो ओवरऑल इलेक्ट्रिसिटी डिमांड थी वो थोड़ी मंदी थी। बट अब क्योंकि मॉनसून ओवर हो चुका है तो यहाँ से ग्रेजुअली इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड भी पिकअप होनी चाहिए एंड उसके साथ आपको वापस एक यूटिलिटी स्टॉक्स में थोड़े ट्रैक्शन दिखने मिलेंगे। एंड लॉन्ग टर्म नज़रिए के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये जो यूटिलिटी कंपनीज है ये अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो को शिफ्ट कर रही है फ्रॉम थर्मल टू अ मिक्स ऑफ थर्मल एंड रिन्यूएबल। तो काफी जोरों शोरों से रिन्यूएबल साइड में काम चल रही है एंड सो उससे ओवरऑल पोर्टफोलियो मिक्स चेंज होगा एंड उससे ओवरऑल जो इनकी मार्जिन है वो एनहांस होगी। तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से JSW एनर्जी काफ़ी अच्छा लग रहा है एंड इसमें लंबा नज़रिया आप 3 to 5 years का बना के रखें, डेफिनेटली इसमें पैसा बनना चाहिए। चलिए, तो ये राय आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से यहाँ पर बने रहने की सलाह। हिमांशु मिश्रा का सवाल लेते हैं, प्रयागराज उत्तर प्रदेश से इन्होंने सवाल पूछा है। अडानी पावर पे राय जानना चाहते हैं। 167 के आसपास की इनकी बाइंग है, लॉन्ग टर्म का इनका भी नजरिया है। आदित्य अच्छे लेवल पे खरीदारी की है और इसलिए अडानी में इनको खास तौर पे फायदा भी हो रहा है। अडानी पोर्ट्स की हम बात नहीं कर रहे हैं, अडानी पावर की बात कर रहे हैं। ये स्टॉक का टैगिंग गलत हुई है। अडानी पावर में इन्होंने खरीदारी की है 167 पे, और अडानी पावर में जो एक रैली हमने देखी थी पिछले दिनों, उसमें साफ तौर पर कहीं ना कहीं उसी लेवल पे उन्होंने खरीदारी की हुई है। और आप देखिए उस रैली का नुकसान ऐसा हुआ कि फिलहाल वहीं से नीचे आ चुका है स्टॉक का। बताइए क्या करना चाहिए? प्रशांत, मेरे हिसाब से बने रहना चाहिए क्योंकि इनका नज़रिया थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का है। ये जो 2 दिन की वॉलेटिलिटी हमें अडानी पावर में देखने मिली है ये सेटल हो जाएगा और वापस से स्टॉक ऊपर की तरफ जाना चाहिए। तो मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं हूँ ये डाउन मूव के बाद 2 दिन के। एंड इनफैक्ट अगर अडानी के कुछ ही स्टॉक्स में हमको देखने भी है तो अडानी पोर्ट, अडानी एंटरप्राइज, अडानी पावर, ये 3 स्टॉक ही है। एंड अडानी पावर मेरे हिसाब से आप बने रहे, आने वाले दिनों में आपको इसमें डेफिनेटली 180 से लेकर 220 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। नीचे इसमें एक सपोर्ट 130 का है, तो वो एक स्टॉप लॉस लगा के रखे अगर आपको लगाना है तो। अदरवाइज लॉन्ग टर्म के लिए मेरे हिसाब से अडानी पावर एक अच्छी विकल्प है और आप इसमें बने रह सकते हैं। ठीक है, अडानी पावर लॉन्ग टर्म के लिए बने रहने की आपको सलाह। सबीर का सवाल लेते हैं और वेस्ट बंगाल से इन्होंने सवाल पूछा है।
टीटागढ़ रेल खरीदारी इन्होंने की हुई है 853 रुपए के भाव पे, अच्छे लेवल पे खरीदारी है और शॉर्ट टर्म का ही इनका नजरिया है। और चूंकि बहुत ही शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो आदित्य मैं आपसे ही राय जानना चाहूंगा। पिछले दिनों रेलवे स्टॉक चले थे और शायद वो एक ऑप्टिमिज्म भी लोगों को दे रहा था। इनकी बाइंग अच्छी है, 853 रुपए, मतलब कम से कम निचले स्तरों पे खरीदारी की है, प्रॉफिट में है। बताइए शॉर्ट टर्म के लिहाज से आपको कैसे लग रहे हैं, खासतौर पे टीटागढ़ रेल? करूंगा कि जो खरीदारी परचेज प्राइस है जो उसी के आसपास एक स्टॉप लॉस लगा है 850 और बने रहे। एक अपमूव के बाद थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग हमें वापस देखने मिल रही है रेलवे स्टॉक्स में। उस चलते टीटागढ़ में भी थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आई है। कल का ट्रेडिंग सेशन बहुत अहम रहेगा। अगर ये 880 870 के सपोर्ट को होल्ड करके यहाँ पे एक रिवर्सल दिखाता है स्टॉक, तो वापस से आपको इसमें 960 से लेके 1050 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा अभी के लिए बने रहे और स्टॉप लॉस इसमें 860 का एक लगाए और आने वाले दिनों में देखिए स्टॉक कैसे बिहेव कर रहा है। एक अगर रिवर्सल पैटर्न देखने मिलता है हमें इसमें 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में, तो 950 से आपको 1000 तक के लेवल इसमें देखने मिलेंगे। 850 का स्टॉप लॉस लगाइए, उछाल का वेट कीजिए, 900, 950, 1000 तक के लेवल आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। पुलकेश जी का सवाल लेते हैं और इनके पास जो है वो वोडाफोन आइडिया है। 9.5 रुपए के आसपास की खरीदारी है और लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक को में बने रहना चाहते हैं। पूछ रहे हैं कि क्या बेहतर रहेगा। गुवाहाटी से इन्होंने सवाल पूछा है। स्नेहा बताइए लॉन्ग टर्म के लिहाज से 9.5 रुपए की इनकी बाइंग वोडाफोन आइडिया आपको कैसा लगता है? देखिए वोडाफोन आइडिया थोड़ा ट्रिकी स्टॉक हो जाता है, काफ़ी हाई बीटा स्टॉक है एंड काफ़ी मल्टीपल फैक्टर्स है जो कि यहाँ पे अभी एट प्ले है। सो अगर गवर्नमेंट से कंपनी को रिलीफ मिलती है तो वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा कंपनी को। अदरवाइज वोडाफोन आइडिया स्टिल अभी भी ऑन अ मंथली बेसिस सब्सक्राइबर्स लूज कर रहा है टू भारती एंड जियो, तो ये एक नेगेटिव है। बट एट द सेम टाइम होप्स है कि शायद गवर्नमेंट से इन्हें रिलीफ मिल जाए। अगर रिलीफ मिलती है तो इनके बैलेंस शीट को एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ मिलेगा। सो काफ़ी कुछ डिपेंडेंट है इस एजीआर ड्यूज पे ही एंड उसके बाद ही शायद डिटरमिन हो पाएगा कि नेक्स्ट मूव आगे क्या रहेगी। तो क्योंकि आपका लंबा नज़रिया है तो आप इस इवेंट को है ना कहते केयरफुली वॉच करिए, बिकॉज यही एक डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा इस स्टॉक के लिए ओवर नेक्स्ट 1 और 2 क्वार्टर्स। तो ये है राय आपको वोडाफोन आइडिया पर मिलती हुई। बढ़ते आगे, जमील का सवाल लेते हैं और मुंबई से इन्होंने अपना सवाल पूछा है और लोढ़ा पर राय जानना चाहते हैं। 1334 की इनकी बाइंग है और दूसरा ताज जीवीके इन्होंने 459 पे खरीदारी की हुई है। इन दोनों पे राय दीजिए आदित्य, और शॉर्ट टर्म का इनका नजरिया है। लोडा की चर्चा कर लेते हैं पहले। रियल एस्टेट स्टॉक्स में कहीं ना कहीं थोड़ी सी रैली फिजल आउट होते हुए दिख रही है प्रशांत, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं यहाँ पे 1150 का। उसके नीचे स्टॉक मुझे लग रहा है और 100 पॉइंट की गिरावट दिखा सकता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है थोड़ी वीकनेस रियल एस्टेट स्टॉक्स में यहाँ से आ सकती है। तो 1150 का सजेशन है कि आप इसमें एक स्टॉप लॉस लगा के मेंटेन करें। और अगर हम ताज जीवीके की बात कर ले तो हमने देखा था एक अच्छी खासी रैली स्टॉक में आई थी और उसके बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पे भी देखने हमें मिल आदित्य रही माफी है। चाहूंगा, ताज जीवीके हमारी लिस्ट में नहीं है तो हम उस पर राय नहीं दे सकते। अगला सवाल लेते हैं अजीत पिलानिया का। सीकर राजस्थान से इन्होंने सवाल पूछा है। बीएसई लिमिटेड पर राय जानना चाहते हैं ये, और 2230 की इनकी बाइंग है और केवल 3 महीने का नजरिया लेकर चल रहे हैं। फिलहाल इनको हल्का नुकसान यहां पर होता हुआ। आदित्य बताएं। बने रहना चाहिए मेरे हिसाब से। ये स्पेस बहुत ही आने वाले दिनों में अच्छा खासा आउट परफॉर्मेंस दिखाएगा। और हम जैसा कि हमने देखा है कि कैपिटल मार्केट स्पेस में एक अच्छी खासी बाइंग आई थी, थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग हमें देखने मिल रही है। बट ये एक मौका है मेरे हिसाब से, बने रहना चाहिए आपको। आप इसमें एवरेज भी कर सकते हैं अगर आपको करना हो तो। नीचे 2000 का एक स्टॉप लॉस लगाए और आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है 3000 के लेवल्स दिखा सकता है। तो बिल्कुल बीएससी फ्रॉम कैपिटल मार्केट स्पेस एक्सचेंज प्ले है और उसमें एक बने रहना चाहिए। थोड़ा सा समय दे इसमें 1 साल का और आपको बहुत अच्छा गेन्स देखने मिलेगा। ठीक है, तो ये है राय बीएसई पर आपको मिलती हुई बने रहने की सलाह। कमल चावला इंदौर मध्य प्रदेश से इन्होंने सवाल पूछा है। कोचीन शिपयार्ड में खरीदारी की है, 2700 के भाव पे इनकी खरीदारी है और लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर चल रहे हैं। फिलहाल नुकसान में है। स्नेहा बताएं क्या करना चाहिए कोचीन शिपयार्ड में?
देखिए कोचिन शिपयार्ड जो ओवरऑल शिपिंग सेक्टर है वो डेफिनेटली लॉन्ग रन में बेनिफिट करेगा बिकॉज गवर्नमेंट की जो शिपिंग सेक्टर में जो बाइंग ऑर्डर्स है वो काफ़ी तेज़ी से आ रही है एंड डिफेंस पर्सपेक्टिव से शिपिंग में मैंने फ्रॉम द नेवल पर्सपेक्टिव काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोकस भी है तो जो इनकी ओवरऑल ऑर्डर बुक भी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है डेफिनेटली इसमें है ना कहते हैं स्टॉक में थोड़ा प्रेशर है तो मेरी सलाह रहेगी कि एक्चुअली कोचिन शिपयार्ड से थोड़े बेटर फंडामेंटल्स मजगांव डॉक के हैं तो अगर आप उस पर स्विच कर सके तो वो बेटर रहेगा अदरवाइज कोचिन शिपयार्ड आप है ना कहते हैं नीचे 1600 के लेवल्स तक वेट करिए बट अगर उसके बियॉन्ड अगर वीकनेस दिखती तो इसे डेफिनेटली एग्जिट कर जाना चाहिए एंड अगर स्टॉक में थोड़ी भी इंप्रूवमेंट आए तो उससे निकल के मस्काओ डॉक में मूव करें जिनके फंडामेंटल्स कंपैरेटिवली काफी बेटर है। ठीक है, तो ये है राय आपको मिलती हुई कोचिन शिपयार्ड पे। अमित का सवाल लेते हैं, वेस्ट बंगाल से इन्होंने सवाल पूछा है और क्या बात है, आज डिफेंस क्षेत्र के ही ज़्यादातर सवाल आ रहे हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल पे राय जानना चाहते हैं और इनकी बाइंग प्राइस काफ़ी शानदार है, 243 की इनकी बाइंग है और 2 साल का व्यू लेकर चल रहे हैं। स्नेहा, 2 साल के नज़रिए से बाइंग प्राइस भी अच्छी है और क्वांटिटी अच्छी खासी अच्छी है। 6,500 के ऊपर इन्होंने स्टॉक का होल्ड किए हुए हैं 243 की बाइंग से। क्या सलाह होगी बीईएल पे? तो बीएल पे काफी पॉजिटिव व्यू बन रहा है इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव है कंपनी की एंड यहाँ जो पोटेंशियल है वो काफी जोरदार है तो ओवरऑल डिफेंस स्पेस में जो अभी रिसेंट गवर्नमेंट ने रोड मैप लेआउट किया है नेक्स्ट 15 इयर्स के लिए उसमें बीएल वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग बेनिफिशरीज है और इनकी जो ओवरऑल ऑर्डर बुक है वो ऑर्डर बुक भी काफी स्ट्रॉन्ग है एंड रेवेन्यू विजिबिलिटी प्रोवाइड करती है फ्रॉम नेक्स्ट 4 to 5 years एंड ओवरऑल अगर आप बीएल की देखें तो उनकी जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है वो भी काफी वेल डाइवर्सिफाइड है कंपनी अपने ओवरऑल डिफेंस पोर्टफोलियो को तो स्ट्रेंथन कर ही रही है बट एट द सेम टाइम जो नॉन डिफेंस सेगमेंट है वहां पे भी काफी काम कर रही है सो दैट एक वेल बैलेंस पोर्टफोलियो क्रिएट हो सके एंड जब भी अगर डिफेंस पे फोकस रिड्यूस होता है गवर्नमेंट का तो इनके ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी में मेजर हिट नहीं आए तो उस पर्सपेक्टिव से कंपनी आगे बढ़ी जो कि बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है एंड जैसे मैंने कहा कि ऑर्डर बुक का ऑलरेडी काफी स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू विजिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है वैल्यूएशंस भी काफी कंफर्टेबल है तो बीएल डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। लॉन्ग टर्म व्यू से बीएल होल्ड करने की आपको सलाह यहां पर मिलती हुई। चलिए, इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे लेकिन आप अपने सवाल यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भेजते रहिए। कल उन सवालों के जवाब हमारे दिग्गज एक्सपर्ट देंगे। फिलहाल बढ़ेंगे अपने खास सेगमेंट वीआईपी शेयर्स की ओर। बताएं आदित्य, आज आपकी टॉप पिक कौन सी है? 2 शेयर्स के साथ जाना चाहूंगा प्रशांत। पहला है टाटा कंज्यूमर। हमने देखा है कि स्टॉक में एक अच्छा खासा बेस फॉर्मेशन हुआ, ब्रेकआउट आया अच्छे वॉल्यूम्स पे, कंटिन्यूएशन हो रहा है मूव। तो करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह, 1200 का यहाँ पे लक्ष्य और 1100 का एक स्टॉप लॉस लगाना है। सेकंड स्टॉक पावर ग्रिड का रहेगा। एक बहुत बड़े कंसोलिडेशन के बाद फाइनली हमें यहाँ पे भी एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने मिल रहा है पावर ग्रिड में और ये स्पेस मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में पावर जो है आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है। थोड़ा सा अंडर प्ले हुआ है इस पे, तो पावर ग्रिड पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 310 का यहाँ पे टारगेट और 285 का स्टॉप लॉस। ठीक है, तो टाटा कंज्यूमर और पावर ग्रिड पसंद आता हुआ आदित्य को। स्नेहा, आप बताएं आपके रडार पे कौन से स्टॉक्स हैं? मेरे रडार में सबसे पहला स्विगी है तो स्विगी ने जो अपने रैपिडो में जो इनकी स्टेक है 11.8% की उसे प्रोसेस एंड वेस्टब्रिज कैपिटल को ऑफलोड किया है फॉर 2500 जो कि इनकी ओवरऑल बैलेंस शीट पे स्ट्रेस पे रिड्यूस करेगी एंड एट द सेम टाइम फोकस जो नॉन कोर बिजनेस से कोर बिजनेस पे शिफ्ट होगा। प्लस इसने अपने जो इंस्टामार्ट बिजनेस है उसको एक सब्सिडरी में मूव किया है जो कि अगेन बहुत ही एक पॉजिटिव स्टेप है जो कि प्रॉपर कैपिटल एलोकेशन दर्शाता है। प्लस इनकी जो फूड डिलीवरी बिजनेस है उसमें भी आउटलुक काफी स्ट्रॉन्ग है। सो ओवरऑल स्विगी की अगर हम बात करें तो एक ग्रेजुअली इनमें क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होती हुई दिखाई दे रही है तो इसे लंबे नजरिए के लिए टारगेट प्राइस ऑफ 560 के साथ देख सकते हैं। मेरी दूसरी पिक है आदित्य बिरला कैपिटल। तो आदित्य बिरला कैपिटल में इनकी
कि तीनों ही सेगमेंट, इंश्योरेंस, एनबीएफसी, एसेट मैनेजमेंट, तीनों ही सेगमेंट काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। एंड जो एनबीएफसी बिजनेस है वहाँ पे एयूएम इनके ऑलरेडी मोर देन डबल हुए, अच्छे 30% कैगर पे ग्रो किए ओवर लास्ट 2 to 3 years। एंड आगे आने वाले समय में भी कंपनी काफ़ी पॉजिटिव आउटलुक दे रही है एंड ओवरऑल इनकी प्रोडक्ट मिक्स इंप्रूव होती हुई दिखाई दे रही है। एंड जो एएमसी है, एएमसी साइड में इनके फंड्स की परफॉर्मेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एंड सो ओवरऑल ऑपरेटिंग लेवरेज और स्ट्रॉन्ग कस्टमर एक्विजिशन से कंपनी बेनिफिट कर रही है। तो आदित्य बिरला कैपिटल देख सकते हैं फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू विद अपसाइड ऑफ विद टारगेट प्राइस ऑफ 340। ठीक है, तो ये है राय आपको मिलती हुई। चलिए, इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे। शुक्रिया करेंगे अपने दोनों ही एक्सपर्ट का इस शो में जुड़ने के लिए और मार्गदर्शन करने के लिए। चलिए, कल की तैयारी में आज के लिए इतना ही। अपने सवाल हम तक पहुंचाते रहिए, लेकिन यहाँ पर आपको विशेष जानकारी देते हैं।